Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is correlation versus causation. We will study this topic by the case study. We use a case study in which sale and purchase of some items are done. The sale of the ice cream consumption and the sunburn. Whenever sunburn increases, the ice cream consumption also increases. There is cause and effect model. So there is a link between these two variables. We can see the diagram that there is one variable that is called rate of ice cream consumption and other variable is number of sunburns. These are the two variables. There is relationship between these two variables and there is correlation R between these two variables, but there is one more variable which affect both of them. This variable is called the hot temperature. Hot temperature also affects the sale of the consumption of the ice cream, and hot temperature also affects another variable, that is the sunburn. So hot temperature is called the confounding variable. So third variable which affect the two other variables, which is called the confounding variable, and both variables are called the independent and dependent variables. And there is correlation between dependent and independent variable, and the third variable confounding affects both of them. Causal link requires internal validity. Internal validity is very important to understand. Internal validity एक्चुअली ये है कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते वक्त हम ये ज़रूर देखते हैं कि जितने भी उसके एक्सट्रेनियस जो वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए। यानी कि हमने उस वक्त एक्सपेरिमेंट में जो दो ग्रुप्स रखे हैं या दो जो वेरिएबल्स हैं उसको जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं बाकी सब वेरिएबल्स वो सब सेम होने चाहिए। वो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सब और सब ख़त्म कर देंगे, सिर्फ एक इफ़ेक्ट जो है वो रह जाएगा, वो ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट होगा। तो इंटरनल वैलिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है जैसे जैसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का लिंक जो है वो ख़त्म कर देते हैं, उसे कंट्रोल कर देते हैं। The conditions of internal validity, first one is your independent variable is called the treatment and dependent variables is called the response, and both of them changes together. This is the first condition of internal validity, and second condition is treatment precedes changes in your response variable. It means कि पहले आपका ट्रीटमेंट जो है वो इफ़ेक्ट करेगा, वो उसके बाद जो है दूसरा वेरिएबल जो है उसको अकर करना है। यानी एक आपका कॉज है और दूसरा इफेक्ट है। कॉज होगा तो दूसरा इफेक्ट वेरिएबल जो है वो अकर करेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है जी। थर्ड है नो एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर कैन एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडी। यानी एक्सटेनियस वेरिएशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इंटरनल वैलिडिटी इससे इंक्रीज कर जाती है अगर हम एक्सटेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लें। इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने कॉफ़ी पेश की है स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को और सेम ग्रुप जो है उसको पानी पेश किया है और दोनों का मेमोरी टेस्ट ले रहे हैं, तो जो आपका एज ग्रुप है स्टूडेंट्स का वो सेम होना चाहिए। यानी कि उनका एजुकेशन लेवल, उनकी बैकग्राउंड, उनकी क्लास सब सेम होनी चाहिए। और उन दोनों ग्रुप्स के दरमियान हम अगर कॉफ़ी का इफ़ेक्ट देख रहे हैं तो फिर हम उसमें दोनों को एक को कॉफ़ी देंगे यानी ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे और एक को कंट्रोल ग्रुप रखते हुए हम उसको पानी देंगे। अब एक्सटेनियस वेरिएशन और कोई नहीं है सवाए कॉफ़ी के, तो इंटरनल वैलिडिटी हमारी मैक्सिमम हो गई। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी कम कैसे हो गई, यानी कंप्रोमाइज़ हो रही है इसकी वजह से। वो इस तरह से कि आप इस रिसर्च से जो भी रिजल्ट निकालेंगे वो हमेशा उन्हीं स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा जो उसी बैकग्राउंड से, उसी एजुकेशन लेवल से बिलोंग करते होंगे। अगर हम उस रिसर्च को ये चाहते हैं कि किसी एडल्ट्स के ग्रुप में या यंगस्टर्स में या फिर किसी ऑफिस में लोगों पे अप्लाई कर सकें, तो ऐसा नहीं है।
हमें सेम ग्रुप जो है वो रखना पड़ेगा। तो इंटरनल वैलिडिटी को इंक्रीज करने से कंप्रोमाइज हो जाती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक है उसकी समरी मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि कॉजेशन क्या है। कॉजेशन जो है वो अप्रोप्रिएटली डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट से आएगी, ठीक है, जिसमें हमने वेरिएशंस, एक्सटेनियस वेरिएशंस को कंट्रोल करना है और उसके बाद ट्रीटमेंट को अप्लाई करना है और कॉज एंड इफेक्ट जो है वो लिंक प्रोड्यूस करना है। तो पहले बात तो ये है कि हमने इसको डिज़ाइन किया है और उसके बाद ये है कि तीसरा वेरिएबल जो है जिसे हम कंफाउंडिंग वेरिएबल कह रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखी हॉट टेम्परेचर की, तो हॉट टेम्परेचर कंफाउंडिंग वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल है जो बाकी दोनों वेरिएबल्स को इफेक्ट करता है और उनमें कॉज एंड इफेक्ट मॉडल जो है वो जनरेट कर रहा होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।